हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 66 फॉर क्लास 9th। शिक्षा निदेशालय की ओर से ये आपके लिए बेटा 11 दिसंबर 2020 को के लिए शेड्यूल जो है वर्कशीट है और विषय क्या है, विज्ञान। आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारा ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा। हमारा चैप्टर कंटिन्यू है। लास्ट वर्कशीट में हमने कार्य के बारे में पढ़ा, आज हम ऊर्जा के बारे में जानेंगे। जिज्ञासा दीदी, ऊर्जा क्या होती है और यह हमें कहाँ से मिलती है? तो बेटा ऊर्जा क्या है, कहाँ से मिलती है, आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। ज्ञान, हम जानते हैं कि सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। तो सूर्य जो है उसकी जो किरणें हैं वो हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हम परमाणुओं के नाभिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग और ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा परमाणुओं के जो बड़े परमाणुओं के, भारी परमाणुओं के नाभिक होते हैं, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग हैं और ज्वार भाटा, उनसे भी हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन विज्ञान में हम ऊर्जा को एक निश्चित और सटीक अर्थ देते हैं। आओ हम समझने का प्रयास करें। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जाकर गिरते हैं। यानी बॉल जब विकेट से टकराएगी तो क्या होगा, ये दूर जाकर गिरेंगे। क्यों? ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। क्यों? तो बेटा जब हम इस तरह से कील जो है जो हमारे पास हथौड़ा होता है, लकड़ी पर कील रख के ऐसे उसको मारते हैं तो क्या होगा, कील अंदर चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है? जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। क्यों? तो गुब्बारे में हवा भरने के बाद जब उसको इस तरह से दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। क्यों? उपरोक्त सभी में वस्तुओं ने विभिन्न साधनों के माध्यम से कार्य करने की क्षमता जो है वो हासिल कर ली है। ठीक है, तो विभिन्न साधनों के माध्यम से जो है क्या है, कार्य करने की क्षमता यहाँ पर इन्होंने हासिल कर ली है। जैसे बॉल ने कार्य किया है, यहाँ पर हैमर ने अपना कार्य किया है, और यहाँ पर जो है बैलून के ऊपर जो बल लगाया गया है उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी कार्य हो रहा है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। बेटा यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, यानी कोई भी ऐसी वस्तु जो कार्य कर सकती है, तो यह कहा जा सकता है कि उसमें क्या है, उसके अंदर ऊर्जा निहित है। क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई भी वस्तु कार्य नहीं कर सकती। फिर वो ऊर्जा चाहे उसको किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से मिले, लेकिन ऊर्जा उसको मिलनी चाहिए, तभी वो कार्य कर पाएगी। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, यानी जब काम करेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा की हानि होगी। और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो उसके अंदर जो है क्या होगा, ऊर्जा की वृद्धि होती है। यानी जो वस्तु काम करेगी उसमें हानि होगी और जिस वस्तु पर काम किया जाएगा उसमें ऊर्जा की वृद्धि होगी। विज्ञान में ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है जिसे किसी वस्तु को कार्य करने के लिए या वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तो बेटा विज्ञान में ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है, ठीक है, जिसको हम माप सकते हैं और जिसे किसी वस्तु को कार्य करने के लिए या वस्तु को गर्म करने के लिए ऊर्जा को स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे, ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी, ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है, अर्थात जूल या न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बेटा क्या है, ऊर्जा का मात्रक होता है। और ऊर्जा का मात्रक यानी ऊर्जा है तो कार्य होगा, तो इसीलिए ऊर्जा का वही मात्रक होता है जो कार्य का होता है, अर्थात जूल या न्यूटन मीटर। अब एक जूल को अगर हमें परिभाषित करना है तो हम कैसे करेंगे, एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, 1 जूल होगी। ठीक है, और कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का उपयोग भी किया जाता है। तो बड़ा मात्रक क्या है, ऊर्जा का किलो जूल है, और जो मात्रक है छोटा मात्रक वो क्या होगा, जूल होगा। देखिए 1 किलो जूल किसके बराबर होगा, 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है। अब यहाँ पर दिया गया है ऊर्जा के अलग अलग रूप कौन से हैं। तो ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान होती है। जैसे सूर्य द्वारा प्राप्त जो ऊर्जा हम करते हैं उसको सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और क्या है, यांत्रिक
ऊर्जा। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए किसी वस्तु की स्थिति तथा गतिज ऊर्जा के योग को वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो बेटा जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है, यानी वस्तु किस अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, विराम अवस्था में है और एक हाइट पे है, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। और दूसरा क्या है, गतिज ऊर्जा, यानी जब कोई वस्तु गति में होगी तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा विद्यमान होगी, उसके अंदर गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यानी जो स्थितिज ऊर्जा है और जो गतिज ऊर्जा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये गतिज ऊर्जा, ये है हमारी स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों के योग को क्या कहते हैं, इसके योग को हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये होगी यांत्रिक ऊर्जा। अब बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं, तो ये बेटा इनके आंसर हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। तो ऊर्जा क्या होगी, तो ये वाला आंसर लिख दीजिए, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है, अर्थात जूल या न्यूटन मीटर। तो ये बेटा आप आंसर इसका लिख दीजिए। ठीक है, एक ये लाइन लिखनी है और एक ये वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, या सीधा आप लिख सकते हो इसका एसआई मात्रक जूल है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या हैं। तो बेटा ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या हैं, तो ये सारे जो है ऊर्जा के विभिन्न रूप दिए गए हैं। सो यहाँ से ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है, जैसे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सारे रूप जो है लिख दीजिए। ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, 14.5 किलो जूल ऊर्जा को जूल में निरूपित करना है। तो बेटा किलो जूल है, उसको जूल में करना है, तो क्या करेंगे, इसको 1000 से हम इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास दिया गया है 14.5 क्या है ये, किलो जूल, इसको हमें जूल में बदलना है। सो 1 किलो जूल बराबर है 1000 जूल। तो हम क्या करेंगे, 14.5 गुणा में 1000। ठीक है, तो इसकी 10 आ जाएगा, इसको हम दशमलव को हटाएंगे तो ये से आ जाएगा, कट जाएगा, और हमारे पास क्या आएगा, ये जो है हमारे पास इतना जूल जो है इसका उत्तर आ जाएगा। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा बेटे, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें। नेक्स्ट है प्रश्न 4 क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 14,500 जूल। उसके बाद देखिए प्रश्न 4 है, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं। तो बेटा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। तो ये बेटा इसका आंसर लिख लेते हैं। सो बेटा यहाँ से आंसर लिखेंगे, सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सीधे सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 5, पवन ऊर्जा का कोई एक अनुप्रयोग लिखे। तो बेटा पवन ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, जिसमें जो पवनों द्वारा प्राप्त की जाती है, जो खुले मैदान होते हैं वहां पर पवन चक्कियां लगाई जाती हैं और उन पवन चक्कियों के जो ब्लेड होते हैं वो घूमते हैं और फिर उस ऊर्जा को जो है क्या किया जाता है, उस ऊर्जा को एक तरह से संग्रहित किया जाता है और फिर उसको जो है हम यांत्रिक कार्यों में प्रयोग करते हैं, जैसे पानी को निकालने में है, पंपिंग है, ठीक है, आटा पीसने में है, इस तरह भी उनका प्रयोग किया जाता है और उनसे विद्युत ऊर्जा भी बनाई जाती है। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, पवन ऊर्जा का प्रयोग जो है, पवन ऊर्जा को किसके द्वारा, पवन चक्की द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदलकर यांत्रिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे पानी निकालना, आटा पीसना आदि। लेकिन बेटा इसकी कमी यही है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पवन चलती हैं वहीं पर हम पवन ऊर्जा यानी पवन चक्कियाँ जो है वो लगा सकते हैं और पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तो ये बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।